अगर आपका सपना है डीडीयू यानी कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने का या फिर बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कोर्स करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म कब तक आते हैं, आपको एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगेगा, साथ में आपके एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, साथ में ऑफिशियल सिलेबस की आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, किस किस सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और दोस्तों कट ऑफ कितना नंबर आपको लेके आना पड़ेगा कि आपका एडमिशन हो जाए आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी एंड बेस्ट बुक्स यानी कौन सी किताबें आपको पढ़नी होंगी, इन सब के साथ में एक मास्टर स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करने के बाद में आप लोग डीडीयू का बीकॉम एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों बीकॉम मैंने कह दिया, बट बीकॉम ऑनर्स है ये, एंड बीकॉम आपका बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है। तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर करने में जा रहा हूं। मेरा नाम है अमन एंड स्वागत है आपका ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉमर्स नेशन के ऊपर। अब दोस्तों पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नाम से, बट दोस्तों इसका पूरा नाम है डीडीयू, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो अगर आपका सपना है डीडीयू में पढ़ने का या फिर गोरखपुर में, बात एक ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आता है, इसी मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको बीकॉम करना है, तैयारी कैसे करें, सबसे पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा कमी है, तो आज मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूं। ओके, वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं ना। एंड अगर आप लोग बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखियो, क्योंकि आपको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके एग्जाम तक। आपको एग्जाम तक जितने भी इंफॉर्मेशन आएगी सब कुछ टाइम से मिलती यहाँ पे रहेगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कब तक आएगा। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका लास्ट डेट है 7 मई 2025। ठीक है, यानी भैया आपका मई में 7 मई आपको आखिरी दिन तक है फॉर्म भरने का। आपके जो फॉर्म है वो 2 महीना पहले आते हैं। ठीक है, आपका मान के चलो आप पे आए मई, ठीक है, मार्च में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 महीने पहले फॉर्म आ जाते हैं, क्योंकि डीडीयू का दोस्तों होता क्या है ना, फॉर्म का टाइमिंग आपको बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, 2 महीने का आपको समय देता है फॉर्म को भरने के लिए। ये आपका लास्ट डेट है, यानी 7 मई 2025 आपका क्या है, आखिरी दिन है फॉर्म को भरने का। यानी इसके पहले आपके फॉर्म आ जाते हैं। फॉर्म आते कब है, आपका 2 महीने का आपको समय मिलता है। ठीक है, तो आपका हो गया मार्च अप्रैल। ठीक है, मार्च महीना पूरा मिलता है, अप्रैल मिलता है, एंड आपका ये मई है। एंड दोस्तों एंडिंग में 2-3 बार इस फॉर्म को एक्सटेंड भी किया जाता है, क्योंकि बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो फॉर्म के डेट को एक्सटेंड भी किया जाता है। ठीक है, तो 2 महीने का समय मिलता है आपको। ठीक है, ये समझ आ गया भैया फॉर्म कब तक आपको आएगा। ठीक है, अब आपके एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरने में कितना पैसा लगता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आपने बीए, बीएससी एंड बीकॉम के फॉर्म भरा है तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी का लगता है 800 रुपए, और एससी एसटी का लगता है आपका 400 रुपए। इसके अलावा आपने किसी और सब्जेक्ट के फॉर्म भरा है तो आपका लगेगा जनरल ओबीसी के ये 1200 रुपए, एससी एसटी के ये 800 रुपए। ठीक है, यानी कि बीकॉम एंट्रेंस का अगर आपको फॉर्म भरना है, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम क्या बोलते हैं बैंकिंग इंश्योरेंस, तो आपका भैया लगेगा जनरल ओबीसी का 800 रुपए, एससी एसटी का 400 रुपए। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डीडीयू अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अब दोस्तों नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे। फिर दोस्तों एग्जाम मोड आपका ओएमआर बेस्ड होगा, यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा, एग्जाम सेंटर पे आप जाओगे ना, आपको ओएमआर सीट मिलेगा, वहां पे आपको टिक करना होगा। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी आपका टोटल पेपर 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, फिर दोस्तों टोटल मार्क्स आपको 200 मार्क्स हो गए, कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होती है, एंड पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको एग्जाम से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि पता ही नहीं होगा कि भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब दोस्तों आगे आते हैं कि ये आपके कोर्सेज, यहाँ पे देखियो कि आपका बीकॉम का कोर्सेज है। ठीक है, ये आपका हो गया बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यानी यहाँ पे 2 टाइप के बीकॉम चाहते हैं, एक बीकॉम ऑनर्स और एक बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। अब दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, बीकॉम ऑनर्स आपका नॉर्मल कोर्स जो कि आप जानते हो, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस क्या है, बीएचयू के अंदर भी एक स्पेशल कोर्स रहता है, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, बीकॉम एफएमएम। वैसे ही यहाँ पे चाहता है आपका बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ज्यादा पढ़ाया जाता है। ठीक है, ये आपका ऑनर्स जो होगा बैंकिंग इंश्योरेंस के अंदर होगा। तो अब देखो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोई अलग कोर्स है, ये बीकॉम ही है, बट बीकॉम के अंदर बैंकिंग इंश्योरेंस में आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। आपको भैया ऑनर्स डिग्री किसमें मिलेगी, बैंकिंग और इंश्योरेंस में मिलेगी। ठीक है, और फीस का भी डिफरेंस है। ये आपका हो गया।
ठीक है। अगर आपको एमकॉम करना तो यहाँ से आप एमकॉम भी कर सकते हो, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं एलिजिबिलिटी, क्या आप एलिजिबल हो यहाँ का बीकॉम एंट्रेंस देने के लिए? तो वो क्या है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स कैंडिडेट हु हैव पास क्लास 10+2, यानी आपने क्लास 12 पास किया हो वो तो आप कर लोगे आगे से, या तो आप पास आउट हो गए, ठीक है। अब दोस्तों ठीक है, ये आपका हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों सीट, यहाँ पर टोटल मेन कैंपस में कितनी सीट है? भैया मेन कैंपस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डीडीयू के बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेज हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज बोलते हैं, जिनका अफिलिएशन विद्यापीठ से, सॉरी आपका डीडीयू से है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ पे टोटल आपकी 400 सीट है, 400 सीट दोस्तों, 400 से ज्यादा सीट है, ठीक है। यहाँ पे आपका मैक्स आप 400 मान रही हो, 450 के आसपास आप सीट मान सकते हो, ठीक है, 440 के आसपास, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों ये मेन कैंपस की मैं बात कर रहा हूं। अब दोस्तों आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है? भाई साहब सिलेबस कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। आपका हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज चूज करना होगा। अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी के 20 क्वेश्चन करने होंगे, इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश के 20 क्वेश्चन करने होंगे, दोनों में से आपको एक चूज करना है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आ गया जनरल नॉलेज 15 क्वेश्चन, मेंटल एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 10 क्वेश्चन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 10 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स आपका 10 क्वेश्चन, बैंकिंग आपके 10 क्वेश्चन, बिजनेस एनवायरमेंट आपके 10 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा दोस्तों, एंड टोटल आपके 200 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। ये था आपका पेपर का पैटर्न एंड सिलेबस। अब दोस्तों मेंटल एप्टीट्यूड में क्या पूछेगा, बुक कीपिंग में क्या पूछेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या पूछेगा, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है डिटेल में कि भैया सिलेबस डिटेल में क्या है, क्योंकि आपको भैया बुक कीपिंग बोल दिया, अकाउंटेंसी बोल दिया, तो क्लास 11 की अकाउंटेंसी है कि क्लास 12 की अकाउंटेंसी है, ये तो बताया ही नहीं। तो उसका मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, अगर आपको देखना है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका सिलेबस, यानी ये तो समझ में आ गया कि भैया इस सब्जेक्ट से इतना ही क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, ठीक है। अब दोस्तों आगे आते हैं कि आपका यहाँ पे ध्यान दो, जो मैंने आपको बता दिया वही चीज है कि आपका एग्जाम कौन का होता है, डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम, टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स एज पर क्वेश्चन 2, मैक्सिमम मार्क्स 200 मार्क्स, 2 घंटे का आपको समय मिलता है, 2 घंटे आपको समय मिलते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन आपके होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके 12th लेवल के होते हैं, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होता है, ठीक है, यानी ओएमआर बेस्ड होता है, एग्जाम सेंटर पे आपको जाना पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आगे आते हैं कि फीस, यानी आपका एडमिशन जब हो जाएगा तो आपका कितना फीस लगेगा। तो बीकॉम कॉमर्स बैंकिंग इंश्योरेंस आपका देख लो, टोटल 120 सीट के आसपास है, 15,000 पर सेमेस्टर, ठीक है, एंड 2,000 पे वन टाइम यूनिवर्सिटी फी, ठीक है, एंड आपका अलग से 2-3 हजार की यूनिवर्सिटी फीस भी, यानी आपका 20,000 के आसपास लमसम लग जाएगा, मान के चलो टोटल पर सेमेस्टर, ठीक है, ये आपका हो गया। बहुत ज्यादा फीस नहीं है दोस्तों, स्कॉलरशिप में पैसा वापस ही मिल जाएगा, यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आती है उसको भर देना, पैसा रिफंड हो जाएगा आपका, एंड बहुत ज्यादा फीस नहीं है, 1 साल की फीस है ये, ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं हम लोग कि कट ऑफ कितना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान दो, जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आपका कट ऑफ। अब दोस्तों ओपन रैंक देखी जाए तो ये आपका बीकॉम ऑनर्स का, ये आपका बैंकिंग इंश्योरेंस का है, यानी 200 नंबर में अगर आपका भैया देखा जाए 188 मार्क्स गया हुआ है मैक्सिमम, ठीक है, 188 मैक्सिमम गया हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। एंड दोस्तों आपका यहाँ पे ध्यान दो कि ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका गया हुआ है 80 मार्क्स, 100 नंबर, 118 नंबर एंड 40 नंबर। तो यहाँ पे सारे कैटेगरी की कट ऑफ दी गई है। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि अगर आपका जनरल कैटेगरी के हो तो कम से कम 70% आप मार्क्स लेके आते हो, तो आप सेफ जोन में हो, यानी आपका एडमिशन आराम से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जनरल। और अगर ओबीसी के हो तो 65% के ऊपर, 200 का 65%, ठीक है। अब भैया SC ST के तो थोड़ा सा कम मार्क्स आपका हो गया, यहाँ पे कट ऑफ दे हो कि यानी कि 200 नंबर में 188 नंबर आया हुआ है ओपन रैंक, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स इतना गया है। फिर दोस्तों ओबीसी के आपका 80 नंबर पे ही एडमिशन हो रहा है, 80 नंबर पे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, सॉरी ईडब्ल्यूएस का 80 नंबर है, ओबीसी का 100 नंबर है, SC का 118 एंड ST का 40 नंबर पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो आपका मार्क्स है, जो स्मॉल ब्रैकेट में वो कैटेगरी रैंक है, कितनी रैंक आपकी आई है, ठीक है। तो ये आपका जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो आपके मार्क्स, कितना आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो ये हो गया। यानी भैया एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को 70% मार्क्स ये क्या आना होगा 200 नंबर का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 140 के ऊपर, यानी कि आपका 140 के ऊपर आता है, ठीक है, तो आपका एडमिशन आराम से डीडीयू में हो जाएगा जनरल कैटेगरी का, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के यहाँ पे आप देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का मार्क्स थोड़ा सा कम जाता है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों आप लोग तैयारी कैसे करोगे, मैंने आपको कट ऑफ बता दी। एंड दोस्तों बेस्ट बुक्स, तो भैया आपके पास में जो आपके क्लास 11th और 12th की बुक्स है उनसे आप तैयारी कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक्स है, उनसे तैयारी करो। एंड हम लोग ने अपनी खुद की बुक लॉन्च कर दी है, जहां जिससे आप पढ़ के अपना डीडीयू का स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो हम लोग के बुक्स को परचेस करने के लिए हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपके घर पे हम लोग बुक्स को डिलीवर करेंगे डीडीयू एंट्रेंस एग्जाम की, ठीक है। एंड दोस्तों
कंप्लीट हम लोग प्रिपरेशन भी आपको करवा रहे हैं कि भैया आप अपने घर बैठे बैठे, आप किसी भी कोने में बैठे क्यों ना हो, इंडिया के किसी भी पिन कोड पे क्यों ना हो, आपको हम लोग बुक्स भी डिलीवर करेंगे एंड बहुत कम पैसे के अंदर DDU एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करवा रहे हैं। भैया हम लोग के कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या? सबसे पहले आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियो, दोस्तों लाइव वीडियोस ऑन डिमांड मिलेंगी, जब आपको कोई दिक्कत समस्या होगी तब आपको दी जाएंगी, बट सब आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत बच्चे किसी एक बच्चे को दिक्कत अगर आएगी ना तो उसको ऑन डिमांड पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेसिस पे भी लाइव क्लासेस दी जाएंगी। ठीक है, फिर दोस्तों मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों लाइव डाउट सेशन ऑन डिमांड, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, DDU का फुल लेंथ टेस्ट यानी कि DDU एंट्रेंस एग्जाम से पहले हम लोग आपके DDU एंट्रेंस एग्जाम की तरह 20 से 25 बार आपका एंट्रेंस एग्जाम करवा चुके होंगे, एकदम एग्जाम पैटर्न की तरह। ठीक है, फिर दोस्तों क्लास नोट्स, PDF नोट्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन करवाया जाएगा जो बच्चों से हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हुए हैं एंड फुल सपोर्ट टिल योर एडमिशन, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आपका पूरा सपोर्ट हम लोग करेंगे। अब दोस्तों इन सब के अलावा, ठीक है, आपको बहुत सारी अदर फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हो गया जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप बच्चों से कनेक्टेड रहोगे। इसके साथ दोस्तों टेलीग्राम चैनल हो गया, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन टाइम से मिलेगी, कब फॉर्म आया है, कब भरना है, क्या करना है, सब कुछ आपको टाइम से पता चल जाएगा। ये सब कुछ बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है। तो ये दोस्तों अफोर्डेबल प्राइस लिमिटेड टाइम के ही है, इसके बाद इसको हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो बुक्स आपके घर पे भेजी जाएंगी उसके लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बुक्स नहीं चाहिए तो PDF आपके ऐप में अपलोड रहेगी, आप उससे भी पढ़ाई कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है आपको बुक परचेस करने की। अगर आपको बुक परचेस नहीं करनी है तो आप हम लोग के ऐप में उसी बुक का PDF अपलोड रहेगा जिससे आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो भैया देर मत कीजिए, अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है तो हम लोग के नंबर पे कॉल कीजिए, हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग के डेमो वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कॉल करके मैसेज करके बात कर सकते हैं, लेकिन हाँ ऑफिशियल टाइमिंग पे ही कॉल कीजिएगा। ठीक है, हम लोग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, हम लोग के ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, व्हाट्सएप का लिंक एंड टेलीग्राम का लिंक सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू सो मच।